गाइज हमें कल्चरल इवेंट के लिए एक परफॉर्मेंस प्रिपेयर करनी है। सो लाइक आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना हम डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया हम कर सकते हैं। हाँ, हम मराठी से स्टार्ट कर सकते हैं और म्यूज़िक और ट्रेडिशनल एलिमेंट भी ऐड कर देंगे। और पंजाबी भांगड़ा तो होना ही चाहिए। तमिल कल्चर को भी रिप्रेजेंट होना चाहिए। इंडिया सिर्फ एक रीजन और एक लैंग्वेज से डिफाइन नहीं होता है। और हिंदी भी होना चाहिए ताकि सब लोग ना कनेक्ट हो सके। आई थिंक हम लोग को ना सारे कल्चर्स और उधर के जो ट्रेडिशंस है ना उनको बहुत रिस्पेक्टफुली रिप्रेजेंट करना चाहिए। गाइस बट देखो एक चीज़ का तो ध्यान रखो कि जो भी हम कॉस्ट्यूम्स एंड प्रॉप्स अरेंज कर रहे हैं तो वो सभी लोगों के लिए मैनेजेबल हो। ऑनेस्टली मुझे लग रहा है हम चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। व्हाट डू यू मीन? गाइस लुक एट अस यार, हम सब डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैं। सबकी अपनी आइडेंटिटी, सब अपनी आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस देंगे। यार आई थिंक कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सो वी विल मेक इट वर्क। गाइस मेरे मराठी सेक्शन के बाद डायरेक्टली ये भांगड़ा नहीं हो सकता है, ट्रांजिशन मैच नहीं होगा। ओ हेलो, क्यों नहीं हो सकता? भांगड़े की मैंने कभी देखा है कि वाइब सेट होती है। मुझे तो मेरा पार्ट शॉर्ट नहीं चाहिए, जो मर्जी हो जाए। और हमारा तमिल सेक्शन का क्या? हम लोग का तो टाइमिंग डिसाइड नहीं हुआ। लेकिन हिंदी ऐसी चीज़ है जो हम सबको समझ में आती है। तो मुझे लगता है हिंदी का नहीं मेन पार्ट आता है उसमें। हिंदी इजीली होगा तो हम तमिल का क्या होगा? पंजाबी का क्या? हिंदी का कैसे? गाइस तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो कैसे परफॉर्मेंस कनेक्ट होगी? सब अपने अपने पार्ट को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, ये सोचो कि हमें कल्चरल रिप्रेजेंट करना है। सी मैंने इसलिए पहले ही कहा था, सब अपनी आइडेंटिटी को इम्पोर्टेंस देंगे, हौच पौच क्रिएट हो जाएगा। अरे सॉरी गाइस बट मैं मतलब कॉस्ट्यूम्स अरेंज नहीं कर पाई। ठीक है, जो भी हमारे पास है उसमें ही हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ना। अरे कल्चरल इवेंट नॉर्मल कपड़ों में करोगे क्या गाइस? एवरीवन कैन मैनेज राइट? हाँ मैनेज तो कर सकते हो। देखो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एवरीवन कैन मैनेज गाइस बट मैं नहीं कर सकती। और अगर मतलब मैं मैनेज नहीं कर सकती तो इसका मतलब ये है कि मैं परफॉर्मेंस में इक्वली पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। नो रिया, ऑफ कोर्स यू कैन। यार हम लोग अलग अलग डाइवर्सिटी से है पर हम लोगों को खुद से सबको इंक्लूड कर लेना चाहिए इसमें। यस यू आर राइट। पेज पे आ जाओ। मैं दसता एक बारी नहीं होता इतना। अरे हो जाएगा एक पेज पर। तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही है कि तुम आर्गुमेंट कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रहे हो? सर एक्चुअली हम इंडिया को डाइवर्सिटी में ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लेकिन हम कोई अग्री नहीं कर पा रहा। तो लाइक आप बता दो हम सब कैसे सेम पेज पे आ जाएं। सर जब डिफरेंसेस होते हैं नेचुरली कॉन्फ्लिक्ट होगा। कोई बात ही नहीं मान रहा है मेरी, सब अपनी आइडेंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कबीर राइट? यस सर। तो कबीर मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर में सब लोग एक जैसे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्या उनके थॉट्स, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट सब सेम है? नहीं सर। तो तुम लोग फिर तो डिवाइडेड हो फिर तो। नहीं सर, हम लोग एक दूसरे की केयर करते हैं, डिवाइडेड क्यों रहेंगे? एग्जैक्टली। प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम तब होती है जब तुम डिफरेंसेस के बेसिस पे किसी को लेस इम्पोर्टेंट समझो। जैसे कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड सर, हाँ रिलीजन सर। श्योर, लैंग्वेज और रिलीजन वो भी। टेल मी, अगर तुम सब एग्जैक्टली सेम होते, सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस में बेटरमेंट होती? आई थिंक सर अब मुझे समझ आ रहा है, प्रॉब्लम डिफरेंस नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब हम सब अपनी आइडेंटिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। या यू आर करेक्ट। ओके गाइस, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेट्स अप्लाई। तो मैं तो कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मुझे लगा था ऐसे कि मुझे सब लोगों के डिसीजंस को अग्री करवाना है एंड एक डिसीजन पे आना है। बट नाउ आई अंडरस्टैंड कि आई शुड इंश्योर दैट एवरीवन इज बीइंग हर्ड ओवर हियर। देन मेरा पार्ट इम्पॉर्टेंट है बट सिर्फ मेरा पार्ट ही इम्पॉर्टेंट नहीं। सेम विद तमिल, हम अपने लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन हम हिंदी को भी प्रेफरेंस देंगे। एंड आई थिंक इंस्टेंट ऑफ कंपीटिंग टाइम हम ट्रांजिशंस कर लेते हैं जिससे हर किसी को अपना टाइम मिल सके। और हिंदी ऐसा है ना कि वो किसी एक कल्चर को डोमिनेट नहीं करता, वो ना मतलब सबके लिए कनेक्टिविटी के लिए अच्छा मीडियम है वो। एग्जैक्टली गाइस, हम किसी कल्चर या रिलीजन को स्टीरियोटाइप नहीं करेंगे, हम उसको फुल्ली रिस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट करेंगे। और गाइस देखो परफॉर्मेंस इंक्लूसिव होनी चाहिए, ठीक है? और सभी लोग
अच्छे से करो, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रैदर देन कि किसके पास ज़्यादा मनी है या क्यों मतलब ज़्यादा मतलब मनी वाइज मतलब कंट्रीब्यूट करेगा। आई थिंक आई नीड टू चेंज माई थिंकिंग टू। मुझे लगता था डिफरेंसेस की वजह से हमारा टीम वर्क खराब हो रहा है, बट टीम वर्क तब खराब हुआ जब हमने एक दूसरे की सुनना बंद कर दिया। बराबर है। डिफरेंसेस की वजह से ही हो रहा है, बट हम अगर डिफरेंस को जिस वे में ट्रीट करें ना, वही हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम वो चेंज कर लेंगे। Okay, everyone, repeat after me. Namaskar. नमस्कार. Now it's my turn. Vadakkam. Come on, join everyone. See, different parts, one performance. Exactly, different identities but one equal respect. देखो, डिफरेंट बैकग्राउंड्स बट इक्वल पार्टिसिपेशन। 9 people. 9 different identities. One And nation. one team. One One team. name. मैं मराठी हूँ, पर मुझे किसी में इंक्लूड होने के लिए मेरी आइडेंटिटी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आइडेंटिटीज डिफरेंट हो सकती है, किसी की आइडेंटिटी की वजह से उसकी वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी तब बनती है जब दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट किया जाता है। मेरी लैंग्वेज डिफरेंस है पर मेरी वैल्यू किसी से कम नहीं। मेरा रिलीजन मेरी आइडेंटिटी है, ना कि कोई रीज़न कि मुझे सोसाइटी से मेरा सेपरेट फाइनेंशियल बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, बट इट नॉट डिसाइड माई वर्थ एंड माई प्लेस। मेरे ट्रेडिशन यूनिक है, बट डिफरेंस इज नॉट डिवीजन। Different identities, equal respect, one society. डिफरेंट